हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार में स्वागत है। हम पढ़ रहे थे रैंक ऑफ मैट्रिक्स और रैंक ऑफ मैट्रिक्स में हमारे एग्जाम्पल 4 तक हो गए थे। चलिए अब हम एग्जाम्पल नंबर 5 पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या सिद्ध करना। प्रूव दैट द पॉइंट्स x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3 आर कोलिनियर इफ एंड ओनली इफ द रैंक ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, ये मैट्रिक्स दे रखा इज लेस देन 3। तो देखिए इफ एंड ओनली इफ का मतलब होता है, देखिए संकेत तो ये होता है, देखिए इसको और एग्जांपल को ऐसा कह सकते हैं, जो पॉइंट्स हैं ये दी पॉइंट्स क्या क्या x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 कैसे हैं ये आर कोलिनियर। कोलिनियर क्या होते हैं? कोलिनियर को हिंदी में कहते हैं रेखीय। ठीक है, तो देखिए इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं, इफ एंड ओनली इफ को हम ऐसा भी लिख सकते हैं। इफ एंड ओनली इफ को ये संकेत है, ठीक है, द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए लेस देन किससे है? 3 से। तो इफ एंड ओनली इफ का मतलब ये होगा, एक बार हम इसे लेके चलेंगे, इन पॉइंटों को कोलिनियर लेके चलेंगे और रैंक जो एक ही वो लेस देन किससे दिखाएंगे? 3 से दिखाएंगे। एक बार इसकी रैंक 3 से कम लेके चलेंगे, इससे इसको दिखाएंगे, यानी कि तीनों पॉइंट क्या दिखाएंगे? कोलिनियर। कोलिनियर को हिंदी में क्या बोलते हैं? रेखीय बोलते हैं। तो 3 बिंदु रेखीय कब होते हैं? ठीक है, यदि तीनों बिंदु एक ही लाइन में हों तो कैसे होंगे? ये कोलिनियर होंगे, रेखीय होंगे। ठीक है, एक होता है कोप्लेनर, एक होता है कोप्लेनर और एक होता है कोलिनियर। ठीक है, कोप्लेनर होता है समतलीय। समतलीय जैसे मान लिया ये कोई हमारे पास प्लेन है, कोई समतल है, 3 पॉइंट इस पर कहीं भी ले लीजिए, इस तरीके से यहाँ ले लिया, यहाँ ले लिया। ठीक है, तो 3 पॉइंट इसी समतल के ऊपर ले लेंगे, या बोर्ड भी क्या है, कोई ये कि समतल है, एक पॉइंट यहाँ ले लिया, यहाँ ले लिया, तो तीनों पॉइंट एक ही समतल में यदि हैं तो हम इनको क्या कहते हैं? ठीक है, यदि तीनों पॉइंट किस में है? एक ही प्लेन पे हैं, एक ही समतल में हैं, तो हम कहते हैं इनको कोप्लेनर। ठीक है, और मान लिया एक पॉइंट को यहाँ से हटा के मान लिया इधर हवा में ले आए, तो ये कोप्लेनर नहीं है। तो कोप्लेनर एक ही प्लेन में होते हैं तो क्या कहलाते हैं? कोप्लेनर। और एक लाइन में होते हैं, और यदि एक लाइन में होते हैं तो कैसे होते हैं? कोलिनियर। तो जब ये तीनों पॉइंट एक लाइन में होते हैं तो इनसे कोई ट्राइंगल नहीं बनेगा, तो कोलिनियर की कंडीशन होती है, इनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर होता है। ठीक है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल जो इन पॉइंटों से बनेगा वो किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर आएगा। ठीक है, तो चलिए एक बार हमें क्या लेके चलना, इन पॉइंटों को क्या लेके चलना? कोलिनियर लेके चलना। रैंक ऑफ मैट्रिक्स की कैसी ला के दिखानी? हमें लेस देन 3 ला के दिखानी। ठीक है, तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। सॉल्यूशन देखिए इसका, चलिए तो सॉल्यूशन देखिए, तीनों पॉइंटों को क्या मान लीजिए? कोलिनियर है ये। लेट द पॉइंट्स कौन कौन? x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 आर कैसे हैं? ये आर कोलिनियर। ठीक है, पॉइंट कैसे हैं? ये कोलिनियर हैं। ठीक है, तो हमें इसकी रैंक कैसी ला के दिखानी? लेस देन 3 ला के दिखानी। अब जरा एक बात बताइए, कोई हमारे पास मैट्रिक्स है, कोई मैट्रिक्स 1 2 5 3 2 1 5 6 0 सपोज है ये। मैंने इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल ली और वो बराबर किसके आई? 0 के आई। किसके बराबर आई? 0 के बराबर आई। तो इसकी रैंक 3 के बराबर नहीं होगी, तो या तो 2 होगी या 1 होगी। यदि इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू किसके बराबर आई? 0 के बराबर आई, तो यहाँ से रैंक जो आएगी, रैंक ऑफ ए लेस देन किससे आएगी? 3 से आएगी। तो यदि हमने इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू, देखिए हम इसे क्या लेके चल रहे? कोलिनियर लेके चल रहे। रैंक कैसी दिखानी? 3 से कम दिखानी। तो ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू यदि हम 0 दिखाएंगे तो उसकी रैंक 3 से कम हो जाएगी। ठीक है, किससे कम हो जाएगी? 3 से कम हो जाएगी। तो ये जो पॉइंट्स हैं कैसे हैं? ये
कोलिनियर हैं, तो जब ये पॉइंट कोलिनियर हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, देन तब एरिया ऑफ ट्राइंगल formed these points इज इक्वल टू किसके आएगा, 0 के बराबर आएगा। एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड, जो फॉर्म इनसे बना, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इन पॉइंटों से आएगा, वो किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। और एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है 1/2 डिटर्मिनेंट x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 किसके बराबर होता है, ये 0 के बराबर। 2 क्रॉस मल्टीप्लाई में इधर चला जाएगा तो किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ से ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 0 के बराबर आ जाएगी। तो यहाँ से बोलिए क्या आ जाएगा, 2 इसमें चला जाएगा तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू किसकी, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 किसके बराबर आ जाएगा, ये 0 के बराबर आ जाएगा। तो ये किसके बराबर होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के बराबर आ गया। तो हैंस रैंक ऑफ ए, हैंस रैंक ऑफ ए लेस देन किससे आएगी, 3 से लेस देन आएगी। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए। तो ये हमने क्या किया, इसमें इन पॉइंटों को क्या लेकर चले, कोलिनियर लेकर चले, और इसकी रैंक, ए की जो रैंक है, ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू, भाई ए का डिटर्मिनेंट ही तो आएगा ये, तो ये वैल्यू जो है देखिए इसी का ही डिटर्मिनेंट आया, ये वैल्यू 0 के बराबर आई, तो इसीलिए रैंक ऑफ ए की कैसी हो जाएगी, लेस देन 3 हो जाएगी। ठीक है, अब क्या मान के चलेंगे, ठीक है, अब मान के चलेंगे कि इसकी जो रैंक है गिवन मैट्रिक्स की लेस देन 3 है, तो उन पॉइंटों को क्या ला के दिखाएंगे, कोलिनियर। तो उन्हें कोलिनियर ला के दिखाएंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या ला के दिखाना पड़ेगा, 0। तो ये हमने इसका एक पार्ट कर दिया, सॉल्यूशन में यहाँ लिख सकते हैं, द कंडीशन इज नेसेसरी, द कंडीशन इज नेसेसरी, तो ये नेसेसरी कंडीशन है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय दीज पॉइंट्स इज इक्वल टू 0, तो ये आ गया। चलिए अब सेकंड पार्ट करेंगे, पहले चलो आप लोग पहले इसको नोट करिए। ठीक है, अब हम क्या मान के चलेंगे, ए की रैंक 3 से कम, और पॉइंटों को क्या ला के दिखाएंगे, कोलिनियर ला के दिखाएंगे। चलिए तो दूसरा पार्ट देखिए इसका, द कंडीशन इज सफिशिएंट, द कंडीशन इज सफिशिएंट में क्या मान के चलेंगे। ठीक है, ए हमें कोई मैट्रिक्स दिया इन्होंने, गिवन ए मैट्रिक्स कितना है हमारे पास, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। ठीक है, ये गिवन था। लेट आपका क्या मान लीजिए, रैंक ऑफ ए लेस देन 3, ए की रैंक 3 से कम है, तो ये बताइए इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू किसके बराबर आएगी, 0 के बराबर आएगी। देन तब डिटर्मिनेंट ऑफ किसका, ए का किसके बराबर आएगा, 0 की। तो डिटर्मिनेंट बोलिए कितना, x1 x2 x3 y1 y2 y1 y2 y3 1 1 1 किसके बराबर आ गया, ये 0 के बराबर। दोनों ओर 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों ओर 1/2 से मल्टीप्लाई, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला बन जाएगा ये। तो ये आ जाएगा कितना भाई, 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 बराबर 0। ठीक है, तो ये 0 के बराबर आ गया।
तो ये पॉइंट्स कैसे हो जाएंगे, गिवन पॉइंट्स कैसे हो जाएंगे, कोलिनियर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 के बराबर आ गया, हैंस द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, तो कैसे हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे, रेखीय हो जाएंगे। ठीक है, तो यही सिद्ध करना था। तो इसमें ये बस 5 ही एग्जाम्पल करने, इसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। इसको आप लोग नोट करिए। चलिए तो एक्सरसाइज देखिए। एक्सरसाइज फर्स्ट, ये YouTube पे तुम्हारी इस बुक की लास्ट वीडियो है। ठीक है, इसके बाद जो क्लास होंगी लाइव क्लास एप्लीकेशन पे, ठीक है, होंगी 8 बजे लाइव क्लास चलेंगी। और मान लिया कभी ऐसा हो जाता है कि आप लाइव क्लास 8 बजे नहीं देख पाते, तो वो क्लास उसी पे ही अपलोड हो जाती है, तो आप बाद में भी उसको देख सकते हैं। ठीक है ना। चलिए तो एक्सरसाइज देखिए। एक्सरसाइज फर्स्ट का पहले का फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट देखिए क्या दिया, पहले का फर्स्ट पार्ट, डिटरमाइन द रैंक ऑफ ईच फॉलोइंग मैट्रिसेस। ठीक है, ये कुछ मैट्रिसेस दिए, इनकी हमें रैंक फाइंड करनी। चलिए ए मान लीजिए, ए के बराबर मान लीजिए, लेट ए इक्वल टू 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। तो ये मैट्रिक्स दिया, इसकी हमें रैंक फाइंड करनी। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा, तो ये नॉर्मल फॉर्म में है। तो नॉर्मल फॉर्म में है तो कितने बाई कितने का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा, 4/4 का। ठीक है, हो सकता था यहाँ 0 आ जाता, कभी 0 आ जाता तो तब भी ये इसकी नॉर्मल फॉर्म होती, तो यहाँ पे 3/3 का बनता, तब उस कंडीशन में रैंक 3 हो जाती। चलिए अभी तो ये 4/4 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा, तो ये नॉर्मल फॉर्म में है। नॉर्मल में भी है और ये इचलन में भी है। इचलन में क्यों है, क्योंकि फर्स्ट रो में एक भी 0 नहीं है। देखिए 0 जो काउंट होती है शुरू से काउंट होती हैं। ठीक है, यदि शुरू में 0 है तो वहाँ से काउंट होती है। इसमें 1 0 है, इसमें 2 0 है, इसमें कितने 0 हैं, 3 0 हैं। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स नॉर्मल फॉर्म में भी है और इचलन फॉर्म में भी है। तो चलिए हम लिख देते हैं, विच इज इन द नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म किस फॉर्म में है, नॉर्मल फॉर्म में। ठीक है, तो हैंस रैंक ऑफ ए, हैंस रैंक ऑफ ए बराबर कितने ऑर्डर का, ये 4 ऑर्डर का, तो किसके बराबर आ जाएगी, ये रैंक इसकी 4 के बराबर आ जाएगी। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए। चलिए सेकंड पार्ट करेंगे अब इसका। चलिए तो पहले का सेकंड देखिए, हमने इसको ए के बराबर मान लिया। फाइंड द रैंक ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, इन मैट्रिक्स की हमें रैंक फाइंड करनी। तो इसको नॉर्मल फॉर्म से भी कर सकते हैं या इचलन फॉर्म से कर सकते हैं। चलिए हम इसको इचलन फॉर्म से करते हैं। इचलन फॉर्म क्या होती है, यदि फर्स्ट रो में एक भी 0 नहीं है तो उससे ज़्यादा इसमें होनी चाहिए, उससे ज़्यादा इसमें होनी चाहिए और इससे ज़्यादा इसमें होनी चाहिए। यदि सारी 0 हो जाएँ तो तब भी वो इचलन फॉर्म होती है। सारी 0 मतलब कैसे हो जाएँ भाई, मान लिया ये हमारे पास जैसे यहाँ पे 1 1 है, इसमें जैसे हम घटाएंगे वैसे इसमें से घटाएंगे तो सब 0 हो जाएंगी, यहाँ भी 0 हो जाएंगी, सारी 0 आ जाएंगी। तो मतलब ज़रूरी नहीं है कि उससे ज़्यादा हो, मतलब बराबर भी रह सकती हैं। यदि सारी की सारी 0 हैं तो बराबर भी 0 रह सकती हैं, तब भी वह किस में होती है, इचलन फॉर्म में। ठीक है, तो चलिए इसको इचलन फॉर्म में बनाते हैं। R2 में ऑपरेशन लगाएंगे, R2 माइनस R1 करिए, R3 में ऑपरेशन लगाइए, R3 माइनस R1 करिए, R4 में ऑपरेशन लगाएंगे, R4 माइनस R1। तो यहाँ इक्विवेलेंट का साइन आता है जब ऑपरेशन लगाते हैं, तो ऊपर तो कितना आ जाएगा 1 1 1 1, इसमें से घटाएंगे 0 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 0। तो ये भी क्या होती है, इचलन फॉर्म होती है।
इसमें एक भी जीरो नहीं है, इससे ज़्यादा इसमें है, तो आगे यदि गुंजाइश नहीं है तो इसके बराबर भी जीरो आ सकती है। भाई जब सारी जीरो आ गई तो ये भी सारी जीरो हैं, ये भी सारी जीरो हैं, मतलब जरूरी नहीं कि आगे वाले की ज़्यादा ही हो, जब इसकी सारी जीरो आ जाए तो आगे वाले की भी सारी जीरो आनी चाहिए, तब भी फॉर्म कैसी कहलाती है, इचलन फॉर्म कहलाती है। तो ये अब भी ठीक है, अब किस में है, ये इचलन फॉर्म में है। तो विच इज इन द इचलन फॉर्म, किस फॉर्म में है ये, इचलन फॉर्म में है ये। तो रैंक किसके बराबर होती है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो के बराबर, ठीक है। हैंस रैंक ऑफ गिवन मैट्रिक्स, रैंक ऑफ गिवन मैट्रिक्स बराबर किसके होती है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, ठीक है। नॉन जीरो रो, ये नॉन जीरो रो है, ये जीरो रो है, जीरो रो है, जीरो रो है, तो नॉन जीरो रो तो केवल एक है इसके अंदर, तो रैंक कितनी आ जाएगी इसकी, एक आ जाएगी, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए। तो ये यूट्यूब पे, ठीक है, इसकी लास्ट क्लास है, इसके बाद जो क्लास सब होंगी एप्लीकेशन पे होंगी, ठीक है। तो वैसे तो मैंने पीछे की वीडियो में आपको बता ही रखा है कि PCM गुरु एप्लीकेशन पे हमारी लाइव क्लास चलती हैं, और ये लाइव क्लास का जो टाइम रहेगा सुबह 8 बजे रहेगा, और यदि कोई 8 बजे नहीं देख पाता क्लास को, ठीक है, तो वो अपलोड हो जाती है क्लास एप्लीकेशन पे ही, उसको बाद में भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन हमारा आपको मालूम ही है, PCM गुरु एप्लीकेशन है, लिंक इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा, ठीक है, या प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो आप पेड कोर्स परचेज करने के लिए 9690224488 पर व्हाट्सएप मैसेज करिए। जो फीस होती है मात्र 1200 रुपये पर बुक, एक बुक की जो फीस होती है मात्र 1200 रुपये पर बुक, ठीक है। तो 2 बुक हैं तुम्हारी ये सेकंड सेमेस्टर में, टोटल 2400, और यदि आप 10 मई तक एक साथ जमा कराओगे तो केवल 2000 रुपये जमा करा सकते हैं, दोनों बुक हो गई, ठीक है। चलिए इसको आप लोग नोट करिए, ठीक है, क्वेश्चन नोट करिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलिए पहले के थर्ड पार्ट में, ठीक है, थर्ड पार्ट में 0 0 दे रखा है, तो जो नल मैट्रिक्स होगा यानी कि जीरो मैट्रिक्स होगा उसकी रैंक 0 के बराबर ही आएगी, तो इसकी रैंक सीधे लिख सकते हैं 0। इसके बाद पहले का 4 पार्ट देखना ज़रा, पहले का 4 पार्ट, लेट ए इक्वल टू 5 10 3 6। चलिए इसको भी हम इचलन फॉर्म से कर सकते हैं, ठीक है, इचलन से कर लीजिए या नॉर्मल से कर लीजिए, ठीक है। नॉर्मल में तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना होता है, और इचलन फॉर्म में यदि इसमें कोई जीरो नहीं है तो इसमें इससे ज़्यादा जीरो बनाते हैं। चलिए इसको मैं दोनों मेथड से बता देता हूँ तुम्हें। चलिए R2 में, इसमें एक भी जीरो नहीं है तो यहाँ पे जीरो बनाओ, तो किस में ऑपरेशन लगाएंगे, R2 में ऑपरेशन लगाएंगे। R2 माइनस उसमें देखिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 3 बनाना, तो तुम इसमें 3/5 से करना, 5 से 5 कट जाएगा, 3/5 R1 करना, 3 में से 3 घटेगा तो 0 के बराबर आएगा। तो R2 में हमने जो ऑपरेशन लगाया तो ये किसके इक्विवेलेंट आ जाएगा, R1 तो ऐसे ही रखना हमें, 5 और कितना 10, तो 3 में से 3/5 से गुना करिए, 3 - 3 ही हो जाएगा 0, ये 6 है, 6 - 10 तो है ही, गुना किससे करनी, 3/5 से, 5 दूनी 10, 6 में 6 गए 0, तो 0 आ जाएगा ये। तो किस फॉर्म में आ गए, विच इज इन द इचलन फॉर्म, विच इज इन द इचलन फॉर्म, किस फॉर्म में है ये, इचलन फॉर्म में है। हैंस रैंक ऑफ ए, हैंस रैंक ऑफ ए बराबर किसके आएगी, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, तो नॉन जीरो रो तो केवल एक ही है इसके अंदर, तो इसकी रैंक कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। और हम इसे दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, सेकंड मेथड देखिए, चलिए नॉर्मल फॉर्म से सेकंड मेथड देखना, ठीक है। पहले का 4 पार्ट ही है ये, ए बराबर कितना भाई, 5 10 3
6। सबसे पहले ना 1 बनाना होता है नॉर्मल फॉर्म में, तो 1 बनाने के लिए इसको 5 से भाग दे दीजिए, ठीक है, और इसको भी भाग दे दीजिए, थोड़ी कैलकुलेशन कम हो जाएगी। इसको 3 से भाग दे दीजिए, 3 से कट जाएंगे क्योंकि ये। चलिए पहले R1 को भाग दीजिए, R1/5, R2 को भाग दीजिए, R2/3 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा यहाँ से, 1 2, 3 से भाग देंगे, 1 2। नॉर्मल फॉर्म में बनाने के लिए सबसे पहले 1 बनाते हैं, फिर 1 के आगे 0 बनाते हैं, 1 के इधर 0 बनाते हैं। चलिए 1 के आगे बना लो। देखिए जब हम इचलन फॉर्म से करते हैं तो केवल ऑपरेशन R में लगते हैं, रो में ऑपरेशन लगते हैं, और जब हम नॉर्मल फॉर्म से करते हैं तो C में और R में दोनों में ऑपरेशन लगा सकते हैं। तो 1 के आगे 0 बनाओ तो C2 में ऑपरेशन लगा दीजिए तुम। C2 माइनस 2 से गुना करके घटाएंगे 2C1, तो देखना किसके इक्विवेलेंट आ जाएगा ये, 1 1, 2 माइनस 2 0, ये 2 से गुना कर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा ये 0, ठीक है। अब 1 के नीचे 0 बनाएंगे तो किस में ऑपरेशन लगाएंगे बोलिए, R2 में लगाएंगे, R2 माइनस R1, ठीक है। ये तो कर ही लिया होगा आपने, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके चलिए कर लेना इसको, आगे उसे ही देखिए सेकंड पार्ट को। तो किस में ऑपरेशन लगा दीजिए अब, ठीक है, R2 में घटा दीजिए 1 में से, इसको तो R1 को तो ऐसे ही रखना, R2 में से R1 घटाना 0 0। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पे 1/1 का बन रहा, तो ये नॉर्मल फॉर्म में है ये, विच इज इन द नॉर्मल फॉर्म, विच इज इन द नॉर्मल फॉर्म। तो नॉर्मल फॉर्म में 1 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा है यहाँ, विच इज इन द नॉर्मल फॉर्म। हैंस रैंक ऑफ ए, हैंस रैंक ऑफ ए कितनी आ जाएगी, 1 के बराबर आ जाएगी। रैंक ऑफ ए बराबर किसके आ जाएगी, 1 के बराबर आ जाएगी। चलिए इसको भी आप नोट करिए। चलिए इसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखिए, इसका 5th पार्ट देखना। चलिए तो 5th पार्ट में ये मैट्रिक्स दिया हमने, ए के बराबर मान लिया। चलिए हम इसको इचलन फॉर्म से करेंगे। इचलन फॉर्म में इसमें एक भी 0 नहीं है, इसमें इससे अधिक 0 बनाएंगे, इससे अधिक 0 बनाएंगे। तो इचलन फॉर्म से करने के लिए R2 में हम ऑपरेशन लगाएंगे, R2 0 बनाने के लिए 2 से गुना करके घटा दीजिए, 2R1 कर दीजिए, और यहाँ भी हम 0 बनाएंगे, साथ के साथ R3 में भी ऑपरेशन लगाइए, R3 माइनस 3R1। तो देखिए किसके इक्विवेलेंट आ जाएगा ये, 1 2 3 4। 2 से गुना करके घटाएंगे 0, 2 दूनी 4, 4 में 4 गया 0, इसमें 2 से गुना करनी 6 माइनस 6 हो जाएगा 0, और ये भी कितना हो जाएगा 0। उसमें 3 से गुना करनी, 3 माइनस 3 0, 3 से गुना करेंगे 6, 6 माइनस 6 0, 3 से गुना करनी हमें R1 में, 9 में से 9 गए 0, 12 माइनस 12 0। तो ये भी किस में आ गया, इचलन फॉर्म में आ गया, विच इज इन द इचलन फॉर्म। ये भी किस में है, इचलन फॉर्म में है ये, ठीक है। तो इसमें रैंक कितनी होगी इसकी, हैंस रैंक ऑफ गिवन मैट्रिक्स, हैंस रैंक ऑफ गिवन मैट्रिक्स इज इक्वल टू किसके होता है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, ठीक है। नॉन जीरो रो 1 है, तो इसलिए इसकी रैंक 1 आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।